वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं परसेंटेज का एक पूरा सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो आज से हम क्लास 7 के लिए परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा क्लास 8 के लिए, देन 9 के लिए, देन 10 के लिए, देन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। चलो तो हम लोग क्लास 7 के बुक से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का एकदम पहला मैथ्स, बेसिक से एडवांस तक हम लोग चलेंगे परसेंटेज में। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है एक्सप्रेस एज परसेंट। अब हम लोग के पास एक फ्रैक्शन दे दिया गया है और इस फ्रैक्शन को हमें परसेंट में चेंज करके कन्वर्ट करके दिखाना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज का आपको डिस्क्रिप्शन में ही बताया था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना हंड्रेड्स के रूप में। हंड्रेड्स के रूप में उसका कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों को ये जो फ्रैक्शन दिया है, इस फ्रैक्शन के नीचे में 100 चाहिए। नीचे 100 को अगर रखेंगे तो वो मैथ हमारा कन्वर्ट हो सकता है परसेंटेज में। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हमने अपना फ्रैक्शन को लिख लिया है। इस फ्रैक्शन में चूंकि मुझे नीचे में 100 चाहिए, तो मैं नीचे में अपने से 100 लिख देता हूं। बट नीचे 100 लिखने से ऊपर भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जब रहता है उसके साथ कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहता है। कहने का मतलब अगर ये 3/4 है, अगर ये 3/4 है, इसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई है, हम कह सकते हैं, क्योंकि 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3/4 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर 3/4 के लिए हम या 50/50 भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये 50 एंड 50 कट के तो फिर 1 आ जाएगा। उसी तरह से हम 3/4 के साथ 100/100 भी अगर मल्टीप्लाई कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 100 कट के फिर 1 आ जाएगा। यानी कि जो भी चीज करें हम 3/4 के साथ यदि a/a मल्टीप्लाई कर दे, कट के 1 आ जाएगा। कहने का मतलब हम जो नंबर मुझे दिया हुआ है, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर्स, एनीथिंग, कुछ भी, उसके साथ हम अगर सेम चीज को मल्टीप्लाई एंड सेम चीज को डिवीजन कर दे तो फिर 1 ही आ जाएगा, वही नंबर रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो हम 100/100 कर सकते हैं। बट यहाँ एक चीज दिमाग में रखना, ये चूंकि परसेंटेज का पहला मैथ है, मैं कुछ टर्म्स को लिख के समझा रहा हूं, आगे हम लोग बनाते बनाते वो टर्म का सिर्फ उल्लेख करेंगे, लिखेंगे नहीं। जैसे कि ये नीचे वाला 100 है, इसको हमें बचा के रखना है। वी हैव टू सेव दिस। इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, ना काटना है, ना किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ना किसी के साथ डिवाइड करना है। तो इसको बचा के रखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करना आता है हमें। 425 जा 100, 4 1 जा 4, ये क्या हो गया, 3 × 25/1 इंटू ये 100 जिसको हमने सेव रखा था, इसको सेव ही रखना है। तो नीचे में हमें प्रयास करना है कि 1 आ जाए ताकि ये 100 रह जाए। देखो जैसे हमने परसेंटेज के इंट्रो में बात किया था कि नीचे हमें 100 चाहिए, ये 100 हमने ला दिया। अब ऊपर क्या हुआ, 3 × 25 75। तो इसे हम इजीली लिख सकते हैं 75%। ये पर और 100 को हटाए तो परसेंटेज का सिंबल लगा दिए। ये पहला मैथ था, बढ़िया से समझ लो। फिर हम लोग सेकंड मैथ में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड मैथ को 2/3, तो 2/3 दे दिया है, तो इनटू हम क्या करेंगे, परसेंटेज में लाने के लिए 100/100। देन हमें इसको कैंसिल करना है, बट यहां तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से ना 2 कटेगा, 3 से ना 100 कटेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 200/3 इंटू 100। जैसे मैंने इस मैथ में कहा था, इसको हमें किसी के साथ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, इस 100 को हमें बचा के रखना है अलग से। तो इस 100 को अगर छोड़ दे तो हमारे पास क्या बचता है, 200/3, यही हो जाएगा परसेंट आंसर। एक स्टेप आप और कर सकते हो कि ये जो 200/3 आपके लिए आया है, इससे आप डिवाइड कर सकते हो। इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 6 जा 20। चलो करके देख लेते हैं, 200/3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18।
तो 66 एंड 2/3, तो 66 एंड 2/3% आंसर। बात समझ में आया? चलो तीसरा करके देखते हैं एकदम फटाफट ये सब मैथ। क्या है मेरे पास 0.025, यानी कि अब मुझे फ्रैक्शन नहीं मिला है, अब मुझे डेसिमल मिला है। तो पहला रूल परसेंटेज का, हमें हमेशा कंपेयर करना है, यानी कि फ्रैक्शन में ही लेके आना है। अगर डेसिमल में है उसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। डेसिमल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कैसे उसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 0.025 नीचे कोई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, पॉइंट देके हम उतना ही जीरो लिख लेंगे जितना ऊपर में डिजिट्स है। पॉइंट के बाद यहाँ 1 2 3 डिजिट्स है तो पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो लगा दिए। अब हम दोनों के तरफ से पॉइंट को अगर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा 0025 बाय 1000। ये आगे में जीरो का क्या मतलब होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। आगे में जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, यानी ये 25 है तो हम इसे लिख सकते हैं 25/1000 इंटू 100/100। हमने क्या कहा था? नीचे वाले 100 को बचा के रखना है, नीचे वाले 100 को हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये जीरो और इसके साथ कैंसिल होगा। ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 5/2 इंटू 1/100। देखो यानी कि ये 5/2%, या यूं कहे हम यहां के जैसा, अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 2.5%। बात समझ में आया? चलो इसे जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, हम लोग तुरंत अगला मैथ में जाते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस एज डेसिमल। जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, अब मुझे डेसिमल में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में ही बनाना सीख जाएंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है 7:1/2, तो हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 7 2 जा 14, 1 15/2, ये परसेंटेज में ही है। अब हमें परसेंटेज को हटाना है क्योंकि मुझे डेसिमल में लाना है, तो क्या करेंगे 15/2, ये जो परसेंटेज बोला है तो हम उसको लिखेंगे कैसे? पर मतलब नीचे बाई सेंट मतलब 100, तो इस सिंबल को हटा के अब हमने नीचे में 100 लिख दिया है। हम लोग जब डेसिमल से या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे तब क्या किए थे? इससे पहले वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में 100 को हटा के तो हम लोग परसेंटेज का सिंबल में लाए थे। अभी परसेंटेज को हटा के डेसिमल में लाना है तो नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो इस बार कैंसिल करेंगे यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 20, तो 3/40। 3/40 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? करके देख लेते हैं। 40 जीरो पॉइंट देने से 0 0 0, 4 7 या 28, 20 पॉइंट है 0.5, कितना हो गया 0.075। हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अगर फ्रैक्शन में बोलेगा तो यही पे आंसर छोड़ देंगे, अगर डेसिमल में बोलेगा तो इस फ्रैक्शन को डिवाइड करके हम डेसिमल में लाएंगे। आंसर से हमारा परसेंटेज का सिंबल हट चुका है क्योंकि परसेंट के जगह पर हमने परसेंट 100 को नीचे में ले लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं जो ऑलरेडी डेसिमल में है बट परसेंटेज में है। तो इसको हमें ओनली डेसिमल में दिखाना है कि केवल डेसिमल में इसका आंसर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो 2.50 है, परसेंट हमने लिख लिया, देखो परसेंट। तो अब हमें इसे पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहां 2 जीरो होगा, तो 250/1 2 3 4। तो हमें इसे डेसिमल में चेंज करना इजीली आता है। 1 0 1 0 कट गया, 25 से हम काट सकते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और एक जीरो, तो कितना हो फ्रैक्शन में 1/40। अब 1/40 को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तब 1 को अगर डिवाइड करेंगे 40 से क्या होगा 0.0
0, 4 टू जा 8, 80, 20 पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20। तो क्या हुआ रिजल्ट मेरा? 0.025। ठीक है, देखो ये जो रफ है ना, ये साइड में ही अपने पेज में करना, ताकि टीचर जब तुम्हारे इस मैथ को चेक करे तो तुम्हारा रफ देख के समझ जाए कि ये मैथ तुमने जो भी हमारा सीक्वेंस है, जो भी ऑर्डर है, उस ऑर्डर से ही तुमने बनाया, ना कि किसी से चीटिंग किया है। ओके, तो ये रहना चाहिए। चलो हम अपना थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, जो नॉर्मल एक इंटीजर्स दिया हुआ है, नॉर्मल एक इंटीजर है और उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या है? 175%। ऐसे बोल बोल के लिखना, कभी मिस्टेक नहीं होगा, परसेंट। तो अब हमें इसे अगर डायरेक्ट अगर हम पॉइंट में चेंज करना चाहे तो वेरी इजी, नीचे में 100 है तो क्या करेंगे, 2 जीरो हटा के 2 पॉइंट लगा देंगे, आंसर हो गया हमारा। लेकिन मान लो इनकेस हमें अगर फ्रैक्शन में चेंज करना था तो हम इसे कट करते। मैं जस्ट ऐसे ही यहां पे तुम्हें दिखा दे रहा हूं, फ्रैक्शन में अगर करना रहता तो फ्रैक्शन क्या होता, 175 बाई 100, 25 से कटेगा 7, 4 इक्वल टू 7/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना रहता तो डिवाइड कर लेते 1:3/4। ओके, चलो हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट इज 16 आवर्स ऑफ 2 डेज। यानी अब हमारा वो समय आ गया जिसके लिए हमने परसेंट सीखना स्टार्ट किया है। कंपैरिजन 16 आवर्स ऑफ 2 डेज, 16 आवर्स जो है वो 2 डेज के लिए कितना परसेंट होता है ये हमें बताना है। मैंने जब परसेंट का इंट्रोडक्शन दिया था तब आप लोगों को एक बात बताया था कि यूनिट जो है वो पूरे मैथ में मेरा सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो आवर्स है और डेज है, तो आइदर मुझे आवर्स को डे में कन्वर्ट करना होगा या फिर डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे लिए इजी कौन सा है, डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना। सो हम लोग जो है इसको चेंज कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 आवर्स, 16 आवर्स बाई 2 डेज, 16 आवर्स बाई 2 डेज। तो हमको पहले परसेंटेज करने से पहले इसको जो है यूनिट को सेम करना होगा। तो 16 आवर्स को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 डेज को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है। तो 2 डेज इक्वल टू 2 इंटू 24 आवर्स, तो 16 बाई कितना हो जाएगा ये 48 आवर्स। अब देखो ध्यान से, ये आवर्स ऊपर ये आवर्स नीचे, हम इस यूनिट को कैंसिल कर सकते हैं। हमने कहा था परसेंटेज में कोई भी यूनिट नहीं बचेगा, इसीलिए हम इसे सेम यूनिट में करते हैं ताकि यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाए और मेरे पास एक नॉर्मल फ्रैक्शन नंबर आ जाए। ये फ्रैक्शन जैसे ही आ गया, मैं इसे ऊपर 100 और नीचे 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसे हम परसेंटेज में दिखा सकते हैं। याद करो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था ये जो नीचे वाला 100 है इसको हमें क्या करना है, बचा के रखना है, नहीं काटना है, नहीं कैंसिल करना है किसी के साथ भी। तो बाकी जो बचता है हम उसे कर लेते हैं। 16 4 जा 48, 16 4 जा सॉरी 16 3 जा 16 3 जा 48। तो 3 से ये 100 कट नहीं सकता है, तो क्या बच जाएगा 100/3 इंटू 1/100। ये इस 100 को हमें सेव करना है, बचा के रखना है। दैट मीन्स 100/3%। तो इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन में चेंज कर दे तो 33:1/3%। कहने का मतलब है 16 आवर जो है 2 डेज का कितना परसेंट है, हमने परसेंट में कंपैरिजन दिखाया 33.1/3% है ये। ओके, चलो हम एक और ले लेते हैं इसी तरह से यूनिट वाला। ये क्वेश्चन कह रहा है 25 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर। यहां भी ध्यान से देखो, सेंटीमीटर है और मीटर है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा। हम पहले क्वेश्चन को अपना लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर
बाई 4 मीटर। हमें कौन सा इजी पड़ेगा मीटर को सेंटीमीटर में करने में, तो इसको क्या करेंगे 25 सेंटीमीटर को एज इट इज रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं 4 इंटू 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4 मीटर को चेंज करना था तो 4 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 25 बाई 400, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है। देखो अब नॉर्मल फ्रैक्शन बन गया, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो जैसे हम लोगों ने बात किया था, ऊपर 100 नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का 100 को हमें बचा के रखना है। तो ये 0 0 0 0 कट गया, क्या बचा हमारे पास 25/4%। ये नीचे वाला 100 को बचा के रखे थे परसेंटेज लाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 6:1/4%। होप कि तुमको सारा मैथ इजीली समझ में आ रहा है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखो एक एक क्वेश्चन करके बढ़ते जा रहे हैं, नया नया चीज सीखते जा रहे हैं। चलो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5% ऑफ ₹350। यानी कि अब मुझे कुछ यूनिटरी में दे दिया है और उससे मुझे जो परसेंटेज दिया हुआ उसका वैल्यू निकालना है, क्या एक्चुअल वैल्यू क्या है। हम तो जानते हैं 5% मतलब 5/100, बट ये ₹350 का कितना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो हम सिंपली लिख लेते हैं 5% ऑफ का मतलब हमें पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू ₹350 इजिकल टू 5% को हम चेंज करके फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना 5/100, ये तो हम सीख चुके हैं पहले ही। 5/100 इंटू अब ₹350। अब हम इसे जहां मर्जी वहां कैंसिल कर सकते हैं, जहां भी कैंसिल हो सकता है, कैंसिलेशन का रूल हमें पहले से ही पता है 5 6 क्लास से ही। तो इसे 5 2 जा 10, अब ये कटेगा नहीं तो क्या हुआ ₹35/2। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में तो ₹17.5। क्या था ये मैथ, कुछ नहीं, ₹350 मुझे दिया हुआ है, मुझसे पूछा जा रहा है कि उसका 5% कितना होता है बताओ। तो उसका 5% कितना होता है बताने के लिए हम पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, बस फ्रैक्शन में जैसे ही चेंज किए तो ये हमने सॉल्व किया, जहां भी कैंसिल हुआ वहां कैंसिल करके जो रिजल्ट आया वो लिख दिया, यही था वैल्यू। यानी कि 350 का 5% जो है वो इतना होगा 17.5 रुपीज। देख लो सेकंड करते हैं एक और हम लोग, तो इसको क्या लिखेंगे 12 2 जा 24 1 25/2%। ऑफ का मतलब हमें पता है 80 kg। यहां मुझे यूनिट चेंज करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि एक ही यूनिट दिया हुआ है मैथ में, ठीक है। तो 25/2% को हम अगर फ्रैक्शन में लिख लेंगे, परसेंटेज को हटा के, तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया। अब इंटू 80 kg। अब देखो तो कटता है क्या, काट के देख लेते हैं। 4 2 जा 8, 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, क्या बच जाता है मेरे पास 5 इंटू 2 kg, यानी कि 10 kg आंसर। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप देखो बनाओ, इस तरह का और भी मैथ तुम्हारे बुक्स में होंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बनाओ, बनेगा। नहीं बना मुझे कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा या तुम्हारे कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2% ऑफ 2 आवर्स 30 मिनट। देखो हमें वैल्यू निकालना है, बट क्या है 2% ऑफ 2 आवर्स 30 मिनट। यहां देखो मुझे 2 यूनिट मिल गया है, आवर्स भी है और मिनट्स भी है। हमने क्या सीखा है कि आइदर इस पूरे मैथ को आवर्स में चेंज करेंगे और हम पूरे मैथ को मिनट में चेंज करेंगे। हमारे लिए इजी कौन सा है, आवर्स को मिनट में चेंज करना। चलो करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 2 आवर्स
30 मिनट्स इज इक्वल टू कितना होगा? तो 2 आवर्स का मतलब है 2 इंटू 60 मिनट प्लस जो ये क्वेश्चन में हमें 30 मिनट्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो 1 आवर में अगर 60 मिनट होगा, 2 आवर में 2 इंटू 60 मिनट, तो इसका क्या होगा रिजल्ट? 120 मिनट प्लस 30 मिनट इज इक्वल टू 150 मिनट। यानी इस पूरी जगह पर 2 आवर 30 मिनट की जगह पर हम 150 मिनट लिख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 2% ऑफ का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई 2 आवर 30 मिनट की जगह पे हम लिख सकते हैं 150 मिनट इज इक्वल टू 2% मतलब 2/100 इंटू 150 मिनट। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो 0 0 कट गया, 2 से 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 1 इंटू 3/3 मतलब 3 मिनट्स आंसर। तो इस तरह से अगर मिक्स्ड यूनिट भी दे दे तुम्हें तो एक यूनिट में कन्वर्ट करके इस मैथ को सॉल्व कर सकते हो। चलो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्टोरी सम है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रेन 30% आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? एक एक स्टेप समझते हैं। पहले समझते हैं इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रेन मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें दे दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है मेरे पास? 60। गर्ल्स कितना है? 30%। तो हमें पहले नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए। क्यों? अगर हमें नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा तो हम 60 में से अगर उतना गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो बॉयज हो जाएगा बाकी, क्योंकि दो ही स्टूडेंट तो है क्लास में, बॉयज एंड गर्ल्स। तो 60 टोटल स्टूडेंट्स अगर है, नंबर ऑफ गर्ल्स हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या? 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट। 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना है मेरा? 60। तो 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये 60। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया। कितना बचा? 18। 18 कौन है? ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। नंबर ऑफ गर्ल्स 18 हुआ। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा? नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा था 60, नंबर ऑफ गर्ल्स है मेरे पास 18, उसको अगर माइनस कर देंगे तो मेरे बाकी जो बचेगा वो बॉयज हो जाएगा। देखो 42। द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 42। समझ में आया? देखो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? अ पर्सन सेव्स 12% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ। इफ हिज सैलरी इज रुपीज 2500, फाइंड हिज एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब क्या है कि एक आदमी जो है, जिसका मंथली सैलरी 2500 रुपए है, वो 12% हर महीना अपना सैलरी का बचा लेता है। हमें निकालना क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो वो खर्च कितना करता है, यानी कि 2500 रुपए कमा के कुछ खर्च कर देता है, उसके बाद ही ना 12% बचता है। तो हमें मैथ को किस तरह से बनाना है ये देखो। अ पर्सन सेव्स 12%, ये बाद में आते हैं। पहले उसका मंथली इनकम कितना है वो देखो। तो द सैलरी ऑफ द पर्सन, सैलरी ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू कितना है? रुपीज 2500। जमा कितना कर रहा है? 12%। तो ही सेव्स, ही सेव्स
एवरी मंथ कितना 12%। तो 12% वो किसका जमा करेगा, जो कमा रहा है उससे ना जमा करेगा, तो जो अर्न कर रहा है, जो उसका सैलरी है उससे। तो सेविंग इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेते हैं, सेविंग अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा, तो सेविंग अमाउंट इज इक्वल टू 12% ऑफ उसका सैलरी का। तो सैलरी कितना है मेरा यहाँ ₹2500, यानी कि 12/100 इंटू 2500। तो ये 0 0 कट गया, 12 इंटू 25 300, यानी ₹300 जो है वो बचा रहा है। 2500 रुपए कमा रहा है, 300 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, हिज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, जो रुपए वो कमा रहा है 2500 माइनस जो रुपए वो सेविंग कर रहा है 300, इसको माइनस कर दे तो रुपए 2200 वो बचा रहा है, सॉरी 2200 वो खर्च कर रहा है, 300 बचा रहा है 2500 कमाई में से, तो 2200 वो खर्च कर रहा है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सीता गॉट 75% मार्क्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 800, हाउ मेनी मार्क्स डिड सी लूज। यहां बाद में जाते हैं। यहां टोटल एग्जाम कितने नंबर का था, 800 मार्क्स का। सीता को मिला कितना है 75% मार्क्स। भाई ये 800 का 75% होता कितना, पहले तो ये जानना है जितना उसको मिला है। समझ में आ रहा है? चलो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे कि सीता गॉट 75% मार्क्स ऑफ 800। तो मार्क्स है कितना वो निकाल लेते पहले, 75% बाई 100 ऑफ 800। देखो बोलते जाओ, मैथ बनाते जाओ, 0 0 0 0 कैंसिल। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 600, यानी कि सीता गॉट 600 मार्क्स कितना में 800 में। तो लूज कितना हुआ, कितना मार्क्स उसको नहीं मिला, तो टोटल में से जितना मार्क्स उसको मिला है उसको माइनस कर देंगे तो नहीं मिला, तो सी लूज कितना, टोटल मार्क्स 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। कितना लूज किया वो, 200 मार्क्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ क्लास हैज 30 बॉयज एंड 25 गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। हम पहले देख लेते हैं कि इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना है, 30 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हुआ 55। नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 30। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना होगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, हम हमेशा जानते हैं कि परसेंटेज जब निकालेंगे कंपेयर हो रहा है, तो बॉयज का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट इंटू 100। हमें परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अब 100/100 परसेंटेज निकालना है, तो 100/100 नीचे वाले 100 को सेफ रखना है, बचा के रखना है। ये कटेगा 520 जा 100, 511 जा 55, क्या बच गया 600/11
परसेंट, ये नीचे वाला 100 के चलते इसको हम अगर डिवाइड करें तो 611, 5 11 जा 55, 5 0 4 11 जा 44, 6 54 एंड 6 बाई 11, तो 54 6 बाई 11%। इजी है एकदम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज, परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू इतना। अगर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बोलता तो 25 बाई 55 इंटू 100 बाई 100 करते, नीचे का 100 को बचा के रखते। क्लियर है? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? देखो इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया मैथ में, चलो सॉल्व करते हैं। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, चलो बचपन में पढ़े थे, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इज इक्वल टू, काउंट करो, ए बी सी डी एफ जी एच, 26। आउट ऑफ दिस 26 भावेल कितना है, नंबर ऑफ भावेल इज इक्वल टू, भूल गए कि याद है, नंबर ऑफ भावेल्स इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यही ना भावेल्स होता है, 5। तो हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते इजीली? अब तो तुम लोग निकाल ही लोगे, चलो मैं भी निकाल देता हूं। तो परसेंटेज ऑफ भावेल इज इक्वल टू 5 बाई 26, कंपेरिजन हो गया, 26 में से 5 भावेल है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 बाई 100, नीचे का 100 को बचा के रखना है। सुपर सॉल्व करेंगे तो 13 2 जा 26, 50 2 जा 100, 250 बाई 13%। डिवाइड कर लोगे, कर दूं? चलो कर देता हूं। 250 को 13 से डिवाइड करो, 13 1 जा 13, 2 0 1, 9 13 जा 1 1 7, 3 कितना हुआ, 19, 3 बाई 13, तो 19:3 बाई 13%। ठीक है, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। अ बॉय ईट्स 25% ऑफ द केक, लड़के ने जो केक का साइज था उसका 25% अकेला खा गया, एंड गिव्स अवे 35% ऑफ इट टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच बाकी का 35% वो बांट दिया। What परसेंट ऑफ द केक इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम? अभी भी बताओ कि केक का कितना हिस्सा बचा हुआ है। यहां मुझे केक का कोई साइज, केक का कोई वेट कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें एक मान लेना होगा कि केक जो है वो 100 है। जब कुछ नहीं रहता है तो हम 100 मान सकते हैं। तो लेट द टोटल वेट ऑफ केक इज इक्वल टू 100। हम ये जस्ट मान लिए, क्योंकि हमें कोई भी परसेंटेज का मैथ बनाने के लिए कंपेयर करना होगा, उसके लिए हमें टोटल का जरूरत पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि द बॉय ईट्स कितना, 25% ऑफ किसका, ये जो मेरा टोटल केक है, अभी मेरे लिए टोटल केक तो 100 ही है, तो बॉय ने 25% उसका खा गया। तो कितना खा गया भाई, तो 25 पार्ट उसका खा गया, 25 पार्ट खा गया। अब फिर वो 35% जो अपने दोस्तों के बीच बांटा, तो दोस्तों को कितना दिया, तो ही गिव्स टू हिज फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच कितना दिया, 35% ऑफ 100, टोटल का 35% अपने दोस्तों के बीच दे दिया, तो 35 बाई 100
ऑफ मतलब इंटू 100, तो 100 कट गया, 35 पार्ट वो अपने दोस्तों को दे दिया, तो टोटल कितना पार्ट उसने खत्म कर दिया, तो he finished 25 प्लस 35 यानी 60 पार्ट ऑफ द केक। 60 पार्ट तो केक का खत्म कर दिया, तो स्टिल लेफ्ट कितना, अभी उसके पास कितना बचा हुआ है, तो ही हैज लेफ्ट कितना, 100 में से ये 60 हमने माइनस कर दिया, तो 40 पार्ट अभी बचा हुआ है। परसेंटेज लेफ्ट इज इक्वल टू कितना, 40/100, ये जो 100 में से मेरा 40 बचा हुआ है, इनटू, चूंकि हमें परसेंटेज निकालना तो 100/100, बट हमें नीचे का 100 को तो बचा के रखना है, तो ऊपर का 100 ये कट जाएगा, तो 40% आंसर। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं डाउट होता है तो मुझसे पूछो, मैं और क्लियर कर दूंगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। In a train, 15% of people travel in first class and 35% travel in second class and the remaining travel in the AC class. तो calculate the percentage of AC class travelers. यहाँ 3 तरह का क्लास दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एसी क्लास। फर्स्ट क्लास में 15% लोग ट्रेवल करते हैं, सेकंड क्लास में 35% लोग ट्रेवल करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि बताओ एसी क्लास में कितना परसेंट लोग ट्रेवल करते हैं। तो सिंपली इससे पहले जो मैथ हमने बनाया था उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रेवलर्स इज इक्वल टू 100। हम मान लिए कि 100 लोग ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो इसमें से फर्स्ट क्लास में कितने लोग हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेवलर्स इन फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो 15% ऑफ 100। 15% ऑफ 100 कितना होगा, 15/100 इंटू 100 यानी 15 लोग जो है वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ ट्रेवलर्स इन सेकंड क्लास कितना, सेकंड क्लास में कितना है, सेकंड क्लास में है 35% ऑफ 100। तो 35% मतलब 35/100 इंटू 100 कितना हो जाएगा टोटल 35। तो देखो दोनों क्लास मिला के 15 एंड 35 यानी 50 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो बाकी बच्चे लोग कहां ट्रेवल कर रहे हैं, बाकी बच्चे लोग एसी क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रेवलर्स इन एसी क्लास इज इक्वल टू, जो अपने पास 100 टोटल पैसेंजर था उसमें से इन दोनों का माइनस कर देना होगा हमें, तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दीपक बाउट अ बास्केट ऑफ मैंगोज कंटेनिंग 250 मैंगोज। यहां हमें टोटल नंबर ऑफ मैंगोज दे दिया है 250। 12% ऑफ दीज वर फाउंड टू बी रोटेन। 12% जो है उसमें से खराब हो चुका है। ऑफ द रिमेनिंग, अब जो शेष बच जाता है उसका 10% गॉट क्रश्ड, मेस हो गया है, एक साथ आम रखा हुआ है वो मेस हो गया है। तो हाउ मेनी मैंगोज वर इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में कितना मैंगो है ये बताओ, जो दीपक ने एक बास्केट में 250 मैंगो खरीदा था उसमें से। तो हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ मैंगोज मौजूद हैं,
तो हम उसे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू कितना है 250। अब 12% ऑफ फाउंड द टू बी रोटेन, तो रोटेन मैंगोज कितना है हम लिख लेते हैं रोटेन मैंगोज इज इक्वल टू 12% ऑफ 250। इसका मतलब क्या हुआ 12%, 12/100 इंटू 250, ये खराब हो चुका है। 5 2 10, 6 2 12, 5 5 25, कितना हुआ 30। 30 जो है इसमें से खराब हो चुका है, तो मेरे पास शेष कितना बचता है, रिमेन कितना बचता है, तो हम लिख लेते हैं रिमेनिंग मैंगोज, जो बचा हुआ है वो मैंगोज कितना है, तो रिमेनिंग मैंगोज इज इक्वल टू, मेरे पास टोटल 250 था, उसमें से 30 हमने मतलब खराब हो चुका है, तो बचा 220। 220 मैंगोज में से अब वो बोल रहा है 10% गॉट क्रश्ड। 10% जो है इस 220 जो बचा उससे फिर बता रहा है वो जब सब कुछ जो खराब वाला हटा दिया फिर काउंट किया तो 220 था। अब 220 में से 10% क्रश, तो क्रश्ड मैंगोज कितना, क्रश्ड मैंगोज इज इक्वल टू 10% ऑफ रिमेनिंग मतलब 220, हमारे यहाँ रिमेनिंग मैंगोज निकला ना 220, तो 10% इंटू 220, 0 0 0 0 कट गया तो कितना हुआ 22। तो क्रस्ट कितना 22 नंबर। तो अब मुझे देखना है कि मेरे पास गुड कंडीशन वाले मैंगोज कितना है, तो गुड कंडीशन मैंगोज, तो गुड कंडीशन में मेरे पास कितना मैंगो बचेगा 220 मेरे पास लास्ट था, उसमें से 22 तो और भी जो है क्रस्ट हो गया, तो कितना बचा 198। ये जो है 250 में से उसके पास 198 मैंगोज जो है वो गुड कंडीशन में बचा हुआ है। वेल ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है इन अ मैथ्स क्विज ऑफ 60 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन था 60, चंद्रा गॉट 90% करेक्ट आंसर्स। 60 में से चंद्रा ने 90% सही आंसर बनाया है, एंड राम गॉट 80% करेक्ट आंसर्स, और राम ने 80% करेक्ट आंसर बनाया है। हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड ईच गिव, दोनों का नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हमें बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी इसमें है व्हाट परसेंट इज राम्स करेक्ट आंसर टू चंद्राज। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है राम और चंद्रा के बीच में, बताओ कि राम ने चंद्रा की तुलना में कितना परसेंट सही आंसर बनाया है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है हमारे पास 60। चंद्रा कितना बनाया है सही, तो चंद्रा 90% बनाया है, तो चंद्राज करेक्ट आंसर निकाल लेते पहले हम लोग, चंद्राज करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 90% ऑफ 60, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 था, तो 90/100 इंटू 60, 0 0 0 0 कैंसिल, क्या बचा अपने पास 9 6 जा 54। तो चंद्रा ने सही कितना बनाया है 54 क्वेश्चन, 6 उसका गलत हुआ था। अब आते राम ने कितना बनाया, तो राम्स का भी निकाल लेते हैं, राम्स करेक्ट आंसर्स, राम्स करेक्ट आंसर्स कितना 80%, किसका 80% ऑफ टोटल, टोटल कितना है 60, तो 80/100 इंटू 60, सॉरी हाँ 60 ठीक तो था, तो 0 0 0 0 कैंसिल, कितना हुआ 48। तो राम ने कितना सही बनाया 48, तो ये अपना तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ये आंसर किसका हुआ? आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने बना लिया। सेकंड में पूछा है व्हाट परसेंटेज राम्स करेक्ट आंसर टू चंद्राज। राम को चंद्र के तुलना में कितना परसेंट बनाया है ये निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं राम्स परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू चंद्रास। चंद्रा के रिस्पेक्ट में इसने कितना बनाया है क्वेश्चन? तो इसका है 48, चंद्रा का है 54। इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? इंटू 100/100। नीचे का 100 को हमें बचा के रखना है। अब चलो बाकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। कितना से होगा? 6 से जाएगा, 6 8 या 48, 6 9 या 54। कितना बच जाएगा? 800/9। नीचे के 100 के चलते ये हो जाएगा परसेंटेज। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल जाना चाहिए हमारा। चलो और डिवाइड कर लेते हैं 800 को 9 से। 8 9 72, 80 0, 8 9 72 8, तो 88/9 परसेंटेज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस मैथ को बनाना समझ में आ जाएगा, ना है तो रिवीजन करना समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप और बोल बोल के मैथ्स को बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स आर 900। यहां मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स मुझे दे दिया है। अ स्टूडेंट गेट्स 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। स्टूडेंट को 33% मार्क्स मिला एंड फेल्स बाय 45 मार्क्स। 45 मार्क्स से वो फेल हो गया, यानी उसे पास होने के लिए और 45 मार्क्स की जरूरत था। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स? तो हमें पासिंग मार्क्स निकालना कितना है। ऑल्सो फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पहले तो हम पासिंग मार्क्स निकालते हैं कि पास करने के लिए टोटल कितना मार्क्स का जरूरत है। तो पहले हमारे पास मौजूद है द मैक्सिमम मार्क्स। तो द मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 900। स्टूडेंट को मिला कितना है? स्टूडेंट गेट्स कितना मिला उसे? 33% ऑफ किसका? ये जो टोटल मेरा मार्क्स था जिसमें एग्जाम होता है इसका, तो इसका 33% मार्क्स यदि हम निकाले तो कितना निकलेगा? 33/100 इंटू 900। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 297, यानी उस लड़के को मिला था 297। ठीक है, तो वो फेल कितना से किया है? 45 मार्क्स। मींस कि पासिंग मार्क्स जो था, पासिंग मार्क्स उस लड़के को जितना मिला है उससे उसे 45 मार्क्स और ज्यादा चाहिए था, तब वो पास कर जाता। तो पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू कितना होता? 342। यानी पहला का आंसर हमें मिल गया कि पासिंग मार्क्स चाहिए था 342। अब मुझे निकालना है पासिंग का परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। एक मिनट रुको, मार्कर चेंज कर लेता हूं। परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू जितना मुझे मिला है पास मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100/100, इस 100 को बचा के रखना है। तो इधर क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 से ये कटेगा, कैंसिल हो गया। नहीं भी काट के तुम सीधे डिवाइड कर दो। देख लेते हैं 342 को
9 से डिवाइड करने पे 38, तो 38%। ठीक है, चलो इसे बढ़िया से बनाओ, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अनुसार इसको सॉल्व करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ओर कंटेन्स 20% जिंक, हाउ मेनी kg ऑफ ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 45 kg ऑफ जिंक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ओर में जिंक है 20%, दूसरा कोई अलग होगा वो 80% अलग है, जिंक है 20%, तो मुझे रिक्वायरमेंट है 45 केजी जिंक का, तो बताना है कि टोटल ओर का वेट कितना होगा। तो कितना ऐसा हम ओर ले ले कि उससे मुझे 45 केजी जिंक जो है मिले। तो क्या करते हैं, हम लोग को मालूम है कि हम लोग को कोई भी चीज के लिए टोटल का जरूरत पड़ता है परसेंटेज का मैथ बनाने के लिए। टोटल यहां दिया नहीं है, तो टोटल नहीं दिया है तो टोटल हम अपने से मान लेंगे, लेट रिक्वायर्ड और इज इक्वल टू एक्स। हम एक्स मान लेते हैं, जिंक कितना है 20%, तो और कंटेन्स जिंक कितना 20% ऑफ ओर का, यहां टोटल और हमने कितना लिया है एक्स, तो हम ओर के जगह पर हम अपना टोटल को लिख देंगे, यानी एक्स। अब मुझे बताया गया है कि कितना जिंक चाहिए मुझे, तो 45 केजी किसका, यही ना 20% ऑफ एक्स का 45 केजी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45 केजी। देन 20% मतलब 20/100 ऑफ मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 45 केजी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 45, ये 100 इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये 20 ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा, तो 5। तो 45 इंटू 5 अगर करेंगे हम लोग तो 225 केजी, 225 केजी। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज फ्रॉम ₹600 पर मंथ टू ₹850 पर मंथ, एक्सप्रेस द इंक्रीज इन सैलरी एज परसेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले एक आदमी का सैलरी था 600 रुपए, वो बढ़ के 850 रुपए पर मंथ हो गया है। तो पहले हम ये देखते हैं कि मेरा इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज अमाउंट हम लिखते हैं या इंक्रीज सैलरी हम लिखते हैं, इंक्रीज्ड सैलरी इज इक्वल टू कितना है, पहले था 600 और अब हो गया 850, तो 850 से हम 600 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ₹250, ₹250, यानी इतना उसका सैलरी पर मंथ बढ़ गया। पहले कितना सैलरी था, मेन सैलरी कितना था, तो हम लोग लिख लेंगे प्रीवियस सैलरी, इज इक्वल टू कितना, प्रीवियस सैलरी ₹600। तो इंक्रीज इन परसेंट में हमको दिखाना है, तो इंक्रीज सैलरी इन परसेंट, इंक्रीज सैलरी इन परसेंट जब हम करेंगे
तो जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है बाय जिस पे इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो पहले वाला मेन जो उसका सैलरी था वो इंटू 100/100 हमें पता है, ये नीचे वाला 100 को हमें बचा के रखना है। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते, बचे हुए का 0 0 कट गया, ये कटेगा 2 से, 3 2 जा 6, 125 2 जा 250, तो कितना हो गया 125/3%। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर ले तो 125 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 4 जा 12, 5 3 1 जा 3 2, तो 41 2/3%। अगर परसेंटेज में बात करें तो इतना उसका सैलरी बढ़ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, द प्राइस ऑफ अ कार इज लोअर्ड बाय 20% टू ₹40,000. What was the original price? Also find the reduction in price. पहले तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया है एक कार का कुछ प्राइस था, वो प्राइस जो है 20% से लोअर्ड हुआ, मतलब रेड्यूस हुआ, घटा, घटने के बाद उसका प्राइस अब हो गया है 40,000। तो हमें ये निकालना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी पहले का प्राइस क्या था। तो यहां मुझे पहले का प्राइस नहीं दिया है, तो पहले का प्राइस को मुझे मान लेना होगा पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू एक्स। हमने कार का ओरिजिनल प्राइस जो पहले वो एक्स मान लिया, कितना रेड्यूस हुआ है, रेड्यूस्ड बाय 20% ऑफ एक्स, एक्स का ही ना रेड्यूस हुआ है, तो 20% ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ 20/100 इंटू एक्स। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो x/5 इतना रेड्यूस हो गया। तो अब क्या दाम है, तो अब उस कार का जो प्राइस होगा, तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ द कार इज इक्वल टू क्या होगा, पहले हमारा कार का प्राइस था x, कितना से घट गया वो प्राइस x/5। तो अगर हम पहले के प्राइस से घटा हुआ प्राइस को माइनस कर दे तो हमारा अभी जो प्रेजेंट प्राइस है वो मिल जाएगा। तो प्रेजेंट प्राइस x माइनस x/5, इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए 4x/5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट प्राइस क्या है, हमारा प्रेजेंट प्राइस ऑफ द कार इज इक्वल टू, देखो तो प्रेजेंट प्राइस क्या है ₹40,000, ये प्रेजेंट प्राइस है। लेकिन हमारा यहां प्रेजेंट प्राइस क्या निकला 4x/5। दैट मीन्स कि एक ही क्वेश्चन के लिए एक ही चीज सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि 4x/5 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 40,000। ये इधर जाएगा तो 4 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। अब 4 से अगर इसको काट दिया जाए 1 2 3 4, यानी ₹50,000। तो कार का ओरिजिनल प्राइस क्या था, कार का ओरिजिनल प्राइस था ₹50,000, जो हमने x माना था। अब हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ये हमारा पहला का आंसर हो गया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है ऑल्सो फाइंड द रिडक्शन इन प्राइस, कितना रुपए में घट गया है। तो हमको मालूम है, हम इधर कर लेते हैं, हमें मालूम है कि ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 50,000 और प्रेजेंट प्राइस इज इक्वल टू 40,000। तो रिडक्शन प्राइस कितना, रिडक्शन
इन प्राइस इज इक्वल टू ₹50,000 माइनस ₹40,000 इज इक्वल टू ₹10,000। तो कितना रुपए से घट गया? 10,000 रुपए से घट गया। गौर से देखो, स्टेप बाय स्टेप बनाओ, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द इंक्रीज इज ₹10, फाइंड द न्यू प्राइस। कहने का मतलब पहले इस आर्टिकल का कुछ प्राइस था, उस प्राइस में 25% इंक्रीज हुआ है। तो यहां पहले वाला प्राइस नहीं दिया है, तो परसेंटेज का मैथ बनाने के लिए जो हमें प्रीवियस या ओरिजिनल इस तरह का प्राइस चाहिए, जब नहीं दिया रहता तो हम मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल प्राइस या प्रीवियस प्राइस, कुछ भी तुम लिख सकते हो, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। हम ओरिजिनल प्राइस को एक्स मान लिए। इंक्रीज कितना हुआ? 25%। तो हम सिर्फ इंक्रीज निकाल लेते हैं। इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू, कितना इंक्रीज हुआ? 25% ऑफ किसका? एक्स का। जो प्राइस रहेगा उसका 25% बढ़ेगा। तो कितना है? 25/100 इंटू एक्स। इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो x/4, यानी जो इंक्रीज प्राइस है वो x/4 है। लेकिन यहां देखो, इंक्रीज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंक्रीज जो हुआ है वो 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है। जो इंक्रीज हुआ है वो 10 रुपए का हुआ है। प्रीवियस प्राइस या नया प्राइस ये सब कुछ मतलब नहीं है। अभी सिर्फ जो इंक्रीज हुआ है वो 10 रुपए है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इंक्रीज हुआ है वो x/4 है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/4 इज इक्वल टू ₹10। तो x इज इक्वल टू ₹10 इंटू 4, यानी ₹40। तो ओरिजिनल प्राइस जो है वो मेरा ₹40 निकल गया। लेकिन इंक्रीज कितना हुआ है? ₹10 हुआ है। तो न्यू प्राइस क्या होना चाहिए? जो ₹40 हुआ था उसमें मेरा ये इंक्रीज अमाउंट जुड़ जाएगा, तो न्यू प्राइस मिल जाएगा। तो न्यू प्राइस इज इक्वल टू ₹40 प्लस ₹10, यानी ₹50। बात समझ में आया? क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले कुछ प्राइस था, वो इंक्रीज किया है 25% से। तो हमने उस कुछ प्राइस को एक्स मान लिया, और जो इंक्रीज हुआ है सिर्फ इंक्रीज को हमने यहां निकाला है। इंक्रीज कितना हुआ वो निकाला है, इंक्रीज के बाद का प्राइस नहीं निकाला है। सिर्फ जो इंक्रीज हुआ है 25% ऑफ एक्स, वो निकाल लिया, तो x/4। अब क्वेश्चन में मुझे द इंक्रीज प्राइस ही दिया हुआ ओनली कि ₹10 बढ़ा है दाम। तो 10 रुपए जो बढ़ा है, और मेरे हिसाब से जो निकला है वो दोनों को आपस में बराबर करके एक्स निकल जाएगा। एक्स क्या था? एक्स था हमारा ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस मुझे मिल गया कि ₹40। अब क्वेश्चन में ही मुझे दे दिया है कि इंक्रीज प्राइस जो है वो ₹10 है। तो ₹10 को इंक्रीज कर देंगे ₹40 में, तो नया प्राइस मिल जाएगा ₹50। ओके, व्हाट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज reduced बाय 10%। देखो, इससे पहले जो 19 नंबर क्वेश्चन हमने बनाया था वो था इंक्रीज्ड बाय 10% या 20%, कुछ भी। यहां पे बता रहा है इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज reduced बाय, यहां घट रहा है, एंड द रिडक्शन इज ₹40। जो रिड्यूस्ड हुआ है उसका बात किया है कि 40 रुपए है। तो व्हाट इज द ओल्ड प्राइस? ओल्ड प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस। तो हम यहां पे मान लेंगे लेट द ओल्ड प्राइस ऑफ
एन आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। अब रेड्यूस्ड कितना से हुआ है, तो लिखते हैं reduced by 10% ऑफ किसका, एक्स का। तो कितना हो जाएगा है रिडक्शन प्राइस, रिडक्शन प्राइस इज इक्वल टू 10/100 इंटू एक्स। इसको काट देंगे तो कितना होगा, x/10, x/10। ये मेरा रिडक्शन प्राइस, लेकिन मेरे क्वेश्चन में रिडक्शन प्राइस कितना है, ₹40। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मेरा जो इंक्रीज प्राइस था वो था, इस तरह से यहाँ रिडक्शन प्राइस इज इक्वल टू ₹40। तो हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो x/10 है ये इक्वल टू होगा इस ₹40 का। दैट मीन्स x इज इक्वल टू ₹40 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹400। और ये x क्या था हमारा, x हमारा ओल्ड प्राइस था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द ओल्ड प्राइस, तो x का वैल्यू जो निकला है वही हमारे लिए आंसर हो गया। बात समझ में आया। तो होप कि परसेंटेज का क्लास 7 के बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने उन सभी को कवर किया है, मैंने उन सभी को आपको सिखाया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैंने नहीं की सॉल्व करके दिखाया, वो इसलिए कि मैंने जितना क्वेश्चन आपको बताया उससे जो मिलता जुलता लगभग क्वेश्चन था वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है, आप मुझे कमेंट करके उसको बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। बट अपने से भी प्रयास करो, अपने से ट्राई करो। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा मैथ सीखे, क्लास 7 से लेके 10 तक जो कंपटीशन लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो सारे वो पेरेंट्स ये सब मैथ को समझ जाए, जो अपने बच्चे को इधर उधर नहीं भेज सकते पैसे के कारण या कोई और कारण से। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चा मैथ सीख सके फ्री में। थैंक यू।